So after 34 we are coming to question number 35. So क्वेश्चन नंबर 35 में फिर से आर इक्विवेलेंट निकालना है। यहाँ पे ये ए वोल्ट है, ऐसे बना रखा है, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, मैंने ऐसे कर दिया। ये बी वोल्ट है, ये पूरी वायर वी वोल्ट की है। ये यहाँ पे ड्रॉ कर रखी है ना, मैं इसको खिसका के यहाँ पे ले आता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ले आया। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा सिमेट्री बनाने के लिए मैंने करा है। अब देखो मैं ना इसको ऐसे टाइप के क्वेश्चन को ना करने का तरीका बताता हूँ, कुछ समझ में ना आए, शॉर्ट ट्रिक है। यहाँ पे लगाएंगे परपेंडिकुलर सिमेट्री। नोट कर लो इसको अपनी कॉपी में, परपेंडिकुलर सिमेट्री कब लगाते हैं। परपेंडिकुलर सिमेट्री तब लगाते हैं जब एक लाइन के अबाउट करंट एंटर करे। मैंने आपको ये बता रखा है कि ए और बी के अक्रॉस अगर मुझे इक्विवेलेंट फाइंड करना है, इसका मतलब है कि करंट ए से आए, बी से जाए। तो अगर ऐसा हो रहा है कि ए से आने वाला करंट और बी से जाने वाला करंट एक ही लाइन में है, और अगर मैं इस लाइन को बीच में से तोड़ दूं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, और पूरा सर्किट इसका राइट साइड और इस पूरे सर्किट का लेफ्ट साइड अगर सिमेट्रिकल है, कैसा है, सिमेट्रिकल है, तो जो इस परपेंडिकुलर लाइन पे रेजिस्टर आ रहा होगा ना, इस परपेंडिकुलर लाइन पे जो रेजिस्टर आ रहा होगा ना, वो यूजलेस है। क्या है वो? यूजलेस, उसको हटा दो। और कोई जंक्शन आ रहा होगा तो उसको ब्रेक कर दो, जंक्शन को ब्रेक कर दो, रेजिस्टर को हटा दो, सीधी सी बात है। इसको कहते हैं परपेंडिकुलर सिमेट्री, जंक्शन रिमूवल मेथड, मिरर सिमेट्री मेथड, बहुत सारे नाम हैं, काम एक है। ध्यान रखना ये कब करना है, जब करंट लेफ्ट से राइट में जा रहा है, करंट की लाइन के परपेंडिकुलर बिल्कुल बीच में एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और उस पर जो रजिस्टर आ रहा होगा ऐसे ही इसी लाइन पे, अगर ऐसे आ रहा है ना रजिस्टर इस लाइन पे, तो वो नहीं हटाना, ये हटाना है, जो ऐसे परपेंडिकुलर आ रहा है वो हटाना है, और कोई जंक्शन आ रहा है तो वो ब्रेक करना है। बस सर्किट हो जाएगा सिंप्लीफाई, फिर अपन इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलें आगे। अब क्या करना है, इसको हटा दो, हटा के थोड़ा सा इसको ढंग से हटाते हैं हम, ये तो सारा साथ में हटेगा। मैं ऐसे करता हूँ, ऐसे ही आपको बता देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको हमने हटा दिया है, ये लो। तो हमारा जो सर्किट हो जाएगा, सर्किट हमारा कैसे दिखाई देगा, अब ध्यान से देखें। इसको रीड्रॉ कर ही देता हूँ मैं, बेटर रहेगा, आसानी से आपको समझ में आएगा। अब आपको अच्छा लग रहा होगा डायग्राम। जंक्शन भी दिख रहा है ना आपको, वो जंक्शन हटा दो। ये हटाई मैंने यहाँ से, ये हटाया यहाँ से, तो ये 4 ओम ऐसे, और ये वाला 4 ओम इसको वापस से ड्रॉ कर देता हूँ, ये ऐसे, ये ऐसे, 4 ओम हो गया, ठीक है। अब आपको क्लियर दिख रहा है ना, ये दोनों सीरीज़ में, ये दोनों सीरीज़ में, ये दोनों सीरीज़ में, तीनों पैरेलल में। कितना आसान क्वेश्चन हो गया। पहले कैसे था, पहले ऐसे था, देख लो आप, ये पहले ऐसे था, कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। अब देख लो, देखा ना आपने जंक्शन कैसे हटाया मैंने, ये हटाया जंक्शन, ये देखो पहले यूं था, अब यूं कर दिया, ठीक है। तो 4 और 4 कितना हो गया बेटा, 8, ये भी 8, ये 2, ठीक है। तो 4 4 8 हो गया, 8 और 8, ये भी 8 हो गया आपका, और ये वाला 8 और ये वाला 8 आ जा, आपका हो जाएगा 4। 8 और 8 पैरेलल में हो जाएंगे 4, ये भी 4 है, 4 और 4 पैरेलल में क्या हो जाएगा, 2। आंसर आ गया आपका।